जय श्री राम दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम राहुल है। मैं आप लोगों से कुछ सवाल करने वाला हूँ। आने वाले 10 से 12 महीने के अंदर आपके पंचायत का इलेक्शन होने वाला है। पहली चीज़ कि ये जो सीट है वो पूरा का पूरा SC ST सीट है, ठीक है। तो SC ST सीट होने का मतलब होता है कि कोई SC ST कैंडिडेट होना चाहिए। अब SC ST कैंडिडेट होने का मतलब है कि कुछ गुण होना चाहिए उसके अंदर, तभी वो आपका नेता बन सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना चाहिए, मेरे हिसाब से कुछ पॉइंट्स मैंने नोट आउट किए हैं, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एजुकेशन उसका क्या है, मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति कितना है। दूसरा पॉइंट आपका ये होना चाहिए कि अगर वो पढ़ा लिखा है तो कितना पढ़ा लिखा है। तीसरा पॉइंट आपका ये होना चाहिए कि उस बंदे ने अगर उस पढ़ाई किया है, BA किया है, MA किया है, तो उसने अपनी लाइफ में उस पढ़ाई के हिसाब से या फिर किस मुकाम पे पहुंचा है, या फिर वो क्या कर रहा है, या अपने जीवन में कितना बदलाव किया है। चौथा पॉइंट आपका होना चाहिए कि उसके ऊपर किस बंदे का रिमोट कंट्रोल है, जो आपका प्रतिनिधि है, जो आपके इधर से खड़ा हो रहा है SC ST नाम का, उसके ऊपर किस बंदे का रिमोट कंट्रोल है, वो बंदा समाज के लिए कैसा है या नहीं है। पांचवा ये होना चाहिए कि उस बंदे का विचारधारा क्या है, पंचायत को लेके वो क्या चाहता है, नहीं चाहता है, ये सारी चीज़ें उसके पास होनी चाहिए। छठी चीज़ होना चाहिए, क्या आपको लगता है कि वो बंदा आपके लिए अगर कल ज़रूरत पड़ी तो पुलिस के सामने खड़ा हो सकता है, आपके लिए वो सवाल कर सकता है पुलिस डिपार्टमेंट से, या फिर DM CO SP एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर जो होंगे उनके लिए, उनके सामने क्या आपके हित के लिए वो सवाल कर सकता है। ऐसा कैंडिडेट के अंदर कोई गुण है तो ये आपको जांचना चाहिए। सातवां सवाल मेरा ये होगा कि उसके पास क्या अपने पंचायत को विकास करने का कोई मॉडल है, कि आप पंचायत को कैसे विकास कर सकते हैं, आपके पास क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या वो करना चाहता है, कैसे करेगा और किस किस तरीके से करेगा, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद मेरा लगता है आठवां पॉइंट ये होना चाहिए, क्या उस व्यक्ति के पास अपना जनप्रतिनिधि जो है उसका खुद का सेल्फ डेडिकेशन या फिर आत्मविश्वास इतना है कि वो जनता के सवालों का जवाब स्वयं दे सकता है। मतलब जो भी एक आम सभा बुलाया जाए, उसके बाद जो भी जनप्रतिनिधि खड़ा हो रहा है उससे आम सभा सवाल करेगी। आम सभा के अंदर मैं भी आता हूँ, आप भी आते हैं, जो भी लोग हैं बुधाली पंचायत के वोटर वो सभी आते हैं, उस सभी के जनता उनसे सवाल करेगी। और क्या लगता है कि वो बंदा आपके सवालों का जवाब दे पा रहा है, और दे पा रहा है तो क्या उस जवाब से आप संतुष्ट हैं, ये भी एक पॉइंट होना चाहिए जनप्रतिनिधि के अंदर। अब लास्ट जो आ जाता है, क्या हमारे पंचायत में कोई ऐसा SC ST दलित और महादलित कैंडिडेट नहीं है जो अपने पंचायत को अपने दम पे डेवलप कर पाए। ये सवाल मेरा थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन बहुत अच्छा है। इस वजह से है क्योंकि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सरकार ने SC ST सीट लाई है, महादलित लाई है, दलित सीटें लाई है, किस लिए लाई है? क्योंकि आपकी समाज में से कोई व्यक्ति ऐसा निकले जो आपकी समाज को आगे ले जाए, मतलब दलित समाज को आगे ले जाए, रिप्रेजेंट करे कि हम भी नेता बन सकते हैं, हम भी लीडर बन सकते हैं। क्या आपको लगता है कि बुधौली प्रतिनिधि जो अभी फ़िलहाल हैं, ठीक है, वो कहीं भी जाकर बुधौली को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वहाँ पे बता सकते हैं कि हाँ मैंने बुधौली का प्रतिनिधि हूँ, मैंने बुधौली पंचायत के लिए ये किया? क्या उन्होंने 5 सालों में जो किया वो आम सभा के अंदर 10 मिनट तक बोल सकते हैं? तो नहीं बोल सकते। तो फिर इस तरीके का जनप्रतिनिधि लाने से क्या होता है, पूरा SC ST समाज और दलित समाज और महादलित समाज की बेइज्जती होती है। फिर सरकार सोचता है कि ये इस लायक नहीं है शायद, इसलिए इनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी चाहिए। आपके पास ये लास्ट 5 साल बचा हुआ है। अब आप विचार करिए कि क्या आप उसी तरीके से वोट करेंगे जिस तरीके से करते आ रहे हैं, या इस बार कुछ विचारधारा बदलना चाहते हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं, या फिर कोई अच्छा कैंडिडेट चाहते हैं? तो अच्छा कैंडिडेट चाहने का मतलब होगा कि आपको खुद कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी। कुछ कुर्बानियाँ क्या क्या देनी पड़ेगी? आपको सेल्फ आके उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। आपके भरोसे वो आएगा मार्केट में तो आपको दिखाना पड़ेगा कि युवा शक्ति क्या होती है, युवा ब्रिगेड शक्ति क्या होती है। ये सारी चीज़ें मैंने 8 सवाल पूछे हैं। ये वीडियो को आप उन सभी लोगों को दिखाएं जो लोग बोलते हैं कि युवा शक्ति में कोई दम नहीं होता है, ये 26-27 साल के लड़के क्या कर लेंगे। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने 50 साल और 45 साल और 55 साल में क्या उखाड़ लिया है पंचायत के लिए, और ऐसा क्या काम कर दिया है पंचायत के लिए जो हम आपको सपोर्ट करें। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप उन सभी लोगों को दिखाएं, उन सभी लोगों के पास ये वीडियो शेयर करें जो आपको और आपके युवा शक्ति पे सवाल उठाते हैं। क्योंकि आज देश बदल रहा है और देश को आगे ले जाने में सबसे ज़्यादा युवा शक्ति के हाथ है। और जब तक ये दलित समाज और महादलित समाज अपने दम पे इलेक्शन नहीं जीतेगा, अपने दम पे नहीं लड़ेगा, जब तक ये देश आगे नहीं जा सकती। तो बहुत बड़ा एक भविष्य आपके ऊपर निर्भर करता है। सोचे समझे और आप विचार करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।